प्रदेश की राजनीति में एक सियासी भूचाल आने वाला है जो प्रदेश की सियासत का नक्शा बदल सकता है। पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसकी भनक अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरों को है। इसी बीच दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने सपा में टूट की खबरों पर बवाल मचा दिया। अब सबकी नजरें सैफई पर है, क्योंकि सैफई में जो हलचल है वो सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे प्रदेश की सियासत का भविष्य तय कर सकती है। सवाल यह भी है, क्या अपने ही किले में किसी ने सेंध लगा दी है? क्या कोई ऐसा चेहरा है जो सामने मुस्कुरा रहा है लेकिन पर्दे के पीछे नई कहानी लिख रहा है? क्या क्रांति की धरती पूर्वांचल से कोई बड़ा धमाका होने वाला है? 2027 अभी दूर है, लेकिन हर घटना, हर बयान एक संकेत है, एक बड़ा राज है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। और जब पर्दा उठेगा तो सिर्फ चेहरे नहीं बदलेंगे, सियासत का पूरा खेल बदल जाएगा। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे समाजवादी पार्टी के सांसदों पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और राज्यभर के नए दावे सामने आए हैं। साथ ही दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट भी आई है जिसने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। सपा सांसद पर बड़ा खुलासा, एक रिपोर्ट से मच गया हड़कंप, टेंशन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, पर्दे के पीछे असली कहानी शुरू। सपा में टूट की खबरों के बीच दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने खलबली मचाई है। दरअसल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के दावों के बीच दैनिक भास्कर ने सपा के सभी 37 सांसदों से फोन कर यह जानने की कोशिश की है कि पार्टी में टूट की खबरें सही है या फिर नहीं। दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है कि सपा के 16 सांसदों ने फोन नहीं उठाया, जबकि 21 सांसदों से बातचीत हुई और उनसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, राजभर के दावे में कितना दम है? और दूसरा सवाल, क्या आप सपा से नाराज हैं? जिन सांसदों ने बात की उन्होंने कहा कि ओपी राजभर के दावे बेकार हैं, दावे को खारिज कर दिया और राजभर को हवाबाज बता दिया। वहीं सपा सांसदों ने पार्टी और अखिलेश से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर दिया। सांसदों ने कहा कि राजभर टीआरपी बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। कोई सांसद अगर पार्टी से बगावत करेगा तो वो किसी न्यूज चैनल को फोन पर बता देगा? क्या दैनिक भास्कर को फोन पर बता देगा कि सपा से हम अलग हो रहे हैं? इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू ज्यादा मजबूत है कि 37 में से 16 सांसदों ने दैनिक भास्कर का फोन ही नहीं उठाया। मान लीजिए ये 16 सांसद भी 21 सांसदों की तरफ फोन उठा लेते और ये कह देते कि राजभर हवाबाजी कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता? इससे क्या कुछ बदल जाएगा? 2 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की बैठक हुई। 9 सांसदों में से केवल 4 सांसद उद्धव ठाकरे की मीटिंग में पहुंचे और 5 गायब हो गए। लेकिन हैरानी की बात रही कि जो 4 सांसद बैठक में थे, मीटिंग खत्म होने के बाद उनमें से भी एक बागी हो गया। सोचिए, कुछ घंटों में यह खेल हुआ कि एक साथ बैठे थे, कह रहे थे हम आपके साथ हैं, और बाहर निकले तो बगावत कर दिया। ऐसा ही कुछ अखिलेश के सांसद के साथ क्यों नहीं हो सकता? कोई ढोल पीटकर थोड़ी पार्टी से अलग होगा। इसलिए बंगाल और महाराष्ट्र रिपीट नहीं हो सकता। यूपी में यह सिर्फ हवाबाजी यही है, क्योंकि पाला बदलने से ठीक पहले तक ममता की पार्टी टीएमसी और ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसद भी तो यही कह रहे थे कि सब ठीक है और उल्टा बीजेपी को गरिया रहे थे। ऐसे में दैनिक भास्कर से सांसदों का यह कह देना कि पार्टी के लोग खुश हैं, यकीन करने के लिए काफी नहीं है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी दे दी है, उनसे कह दिया है कि इतने लोगों के नाम हैं, इन्हें बुलाकर अपने पास ले लीजिए। पूर्वांचल में सपा के मुस्लिम और यादव सांसदों को छोड़कर ज्यादातर दलित, पिछड़े और सवर्ण सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा राजभर का दावा है। ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कथित तौर पर करवा सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहे खेल को रोक नहीं सकती है अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। और इसलिए दैनिक भास्कर का ये जो रिपोर्ट है, सांसदों ने इनको कह दिया 20-21 लोगों ने कि पार्टी नहीं टूटेगी, तो ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि बंगाल और महाराष्ट्र ने बहुत कुछ बता दिया है। और कोई मीडिया को फोन करके या मीडिया में बयान नहीं देता है कि हम इस पार्टी से टूटने वाले हैं, हम उस पार्टी से टूटने वाले हैं। आपको याद होगा कैसे बिहार में खेला हुआ था। जेडीयू जितने बार पाला बदली है, जब तक सीधे तौर पर पीसी नहीं होता था उससे पहले तक कहा जाता था हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर जैसे पीसी होती थी पूरी कहानी पलट जाती थी। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है।
पूर्वांचल में सपा का बड़ा जनाधार, 37 में से 17 सांसद पूर्वांचल से। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 37 सीटें जीती थी। इनमें से 17 सीटें पूर्वांचल की थी। वो कौन सी 17 सीटें, चलिए आपको बताते हैं। कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। गाजीपुर में मुस्लिम सांसद अफजाल अंसारी हैं और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव हैं। अब आपको उन सांसदों के नाम बताते हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर का फोन तक नहीं उठाया। ये पूर्वांचल के सांसद काफी इंपॉर्टेंट है। अब उन 16 सांसदों के नाम जानिए, वो कौन है जिन्होंने भास्कर का फोन नहीं उठाया। इनमें बदायूं के आदित्य यादव, फिरोजाबाद के अक्षय यादव, एक शिवपाल, एक रामगोपाल के बेटे, संभल के जियाउर रहमान बर्क, प्रतापगढ़ के डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, इटावा के जितेंद्र कुमार दोहरे, जालौन के नारायण दास अहिरवार, हमीरपुर के अजेंद्र सिंह लोधी, बांदा की कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल, फतेहपुर के नरेश चंद्र उत्तम पटेल, फैजाबाद के अवधेश प्रसाद, अयोध्या वाली सीट, अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा, श्रावस्ती के राम शिरोमणि वर्मा, संत कबीर नगर के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, सलेमपुर के रमाशंकर राजभर, गाजीपुर के अफजाल अंसारी और सोनभद्र के छोटेलाल इन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर के फोन को नहीं उठाया। तो अगर दैनिक भास्कर एक तरफ ये कह रहा है कि 21 सांसद नहीं टूटेंगे तो दूसरी तरफ 16 तो टूट रहे हैं, अगर रिपोर्ट का आधार यही है तो। लेकिन समझिए कि 16 सांसदों ने फोन नहीं उठाया है। जरूरी नहीं है कि इसमें सारे बगावत कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, जैसे बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ। क्यों टूट सकते हैं सपा के सांसद, असली कारण जानिए। समाजवादी पार्टी के मामले में गणित बिल्कुल साफ है। लोकसभा में सपा के कुल 37 सांसद हैं। इस नियम के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने के लिए कम से कम 25 सांसदों का एक गुट बनाना होगा। अगर यह संख्या 24 भी रह गई तो पाला बदलने वाले सभी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल 16 से 18 अप्रैल 2026 को मोदी सरकार लोकसभा में 3 विधेयक लाई थी। तर्क दिया था कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए ये तीनों विधेयक पारित होने जरूरी हैं। इनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक था। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में बदलाव करने के प्रावधान थे। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। मतलब वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य सदन में मौजूद हों और जितने सदस्य मौजूद हैं उनमें से कम 2/3 सांसद इनके पक्ष में वोट दें। अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। इसके 2/3 के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। इससे संविधान 131वां संशोधन विधेयक 54 वोटों से गिर गया। यही कारण है कि बीजेपी अब लोकसभा में 360 सांसदों का सपोर्ट चाहती है और इसलिए दूसरी पार्टियों के सांसदों को वो अपने साथ ला रही है। यह पार्टियों में टूट हो रही है। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र की तरह यूपी में यह कब होगा इसका पता तो केवल बीजेपी और सपा के जो बागी सांसद होंगे उनको ही पता होगा। ओपी राजभर ने फिर बताया बागी सांसद का नाम। बलिया सांसद सनातन पांडे करेंगे बगावती शंखनाद। यानी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है। आप ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बगावत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बगावत देश के दूसरे हिस्से में देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की संख्या बड़ी है। कुछ दिनों पहले सपा के कई विधायक टूटकर बीजेपी में आए थे, चाहे राकेश पांडे की बात करें, पूजा पाल की बात करें। और उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद ये भी देख सकते हैं कि इस बार का चुनावी मोमेंटम किसके साथ है। जो योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहा है, उनको भी लगेगा कि उनका सियासी भविष्य किस पार्टी के साथ सुरक्षित है, आगे चलकर उनकी राजनीति कहां बेहतर होगी, क्योंकि 2027 का चुनावी परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। हर बार एक ही एजेंडा नहीं चल सकता विपक्ष का कि संविधान खतरे में है। ऐसे में जो 37 सांसद जीत कर आए हैं, कुछ तो उनमें से होंगे जो पाला बदलेंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि अगर हम सपा के बदले बीजेपी से यहां से चुनाव लड़ दें तो शायद हमारी स्थिति बेहतर हो जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। और समाजवादी पार्टी के सिर्फ सांसद टूटेंगे
यही बात नहीं है, इनके विधायक भी टूट सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और बहुत सारे विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो दोनों पार्टियों के साथ हो सकती है। लेकिन सपा के विधायकों को ऐसा लगेगा कि योगी आदित्यनाथ का जलवा है, यूपी में सारे सर्वे ओपिनियन पोल बढ़त दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारा बीजेपी के साथ जाना सही रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ दिनों में आपको बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में किसी भी संभावनाओं से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ना ही किसी की रिपोर्ट उस पर मुहर लगा सकती है। अब आपकी राय क्या है इस पर? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन टूटेगा, कौन नहीं टूटेगा? क्या अखिलेश की पार्टी एकजुट रहेगी? जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना टाइम, इतना ही। धन्यवाद।